याद रखना, देखो शीतला माता जी के जो स्थान हैं वो दो जगह पर है, वो दो जगह पर है, एक तो जोधपुर के अंदर और एक जयपुर के अंदर। सर्वप्रथम माता जी के देखो नाम याद रखो, उपनाम के किन किन नामों से माता जी को पुकारा जाता है। तो पहला नाम याद रखना है चेचक वाली देवी, चेचक वाली देवी। अब माता जी को चेचक वाली देवी क्यों कहा जाता है उसका कारण समझना। चेचक वाली देवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पीछे कहानी बताई जाती है। कहानी ये बताई जाती है कि एक बार माता जी नगर से गुजर रहे थे, तब किसी महिला ने जो गर्म चावल का जो पानी होता है, जिनको धोया जाता है गर्म पानी के अंदर, वो पानी अपने घर से बाहर फेंका। उन्होंने माता जी को देखा नहीं और वो गर्म पानी माता जी पर गिर गया। माता जी के पूरे शरीर पर फफोले हो गए और माता जी ने इधर उधर शरण लेनी चाहिए। तब एक कुमार के घर में उन्हें शरण मिली। कुमार ने माता जी को राबड़ी व छाछ पीने के लिए दी, जिससे माता जी के शरीर पर बड़ी ठंडक पहुंची। माता जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वहां से माता जी सुबह निकल गए। अगले ही दिन पूरे के पूरे नगर में आग लग गई। एक सिवाय उस कुमार की झोपड़ी को छोड़कर संपूर्ण नगर जल गया। जब राजा आए और राजा ने पूछा उस कुमार से, तब कुमार ने सारी बात बताई। तब उन राजा ने माता से प्रार्थना की, क्षमा अर्चना मांगी और माता जी के मंदिर की स्थापना की बात कही और माता जी से क्षमा याचना की और कहा भविष्य में जब भी, माता जी ने आशीर्वाद दिया, भविष्य में जब भी गर्मी के कारण शरीर की गर्मी से ठंडक पहुंचाने का कार्य होगा वो शीतला माता के द्वारा किया जाएगा। इसी कारण माता का नाम शीतला माता पड़ा। क्यों? क्योंकि शीतल का मतलब क्या होता है? शीतल का मतलब होता है ठंडा। शीतल का मतलब होता है ठंडा। बड़े कम लोग ऐसे होते हैं, जैसे हम किसी दुकान पर जाते हैं, दुकान में जावे जन कहीं पूछिया करे कि भाई मैंने कोल्ड ड्रिंक लो, लेकिन कोल्ड का मतलब होता है शुद्ध हिंदी के अंदर शीतल। लेकिन अगर किसी को कहा जाए, सोचो कोल्ड ड्रिंक ना कहकर किसी दुकान पर जाकर कहा जाए कि मुझे शीतल पेय चाहिए, वो सीधे कहेगा हमारे यहाँ पर तो है ही नहीं। तो ये शुद्ध शब्द है हिंदी का जिसका नाम है शीतल। और शीतल यानी शरीर को शीतलता, ठंड प्रदान करने के कारण ही माता जी को क्या कहा गया? शीतला माता कहा गया। और माता जी को क्या कहा जाता है? चेचक वाली देवी कहा जाता है। अगलो नाम माता जी रो याद रखना है कि इन्हें बच्चों की संरक्षिका देवी कहा जाता है। बच्चों की संरक्षिका देवी यानी बच्चों की देखभाल करने वाली देवी। तीसरा जो माता जी का नाम है, इन्हें सैंडल वाली देवी कहा जाता है। सैंडल वाली देवी कहा जाता है। अगला नाम जो माता जी का याद रखना है, वो याद रखना है कि उत्तरी भारत के अंदर इन्हें महामाई माता कहा जाता है। महामाई माता कहा जाता है। ये चीज याद रखनी है। अगली चीज जो मोस्ट इंपोर्टेंट है शीतला माता के बारे में, वो याद रखना है कि ये एकमात्र देवी है राजस्थान की। राजस्थान की एकमात्र देवी जिनकी एकमात्र देवी राजस्थान की, जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, यानी खंडित मूर्ति की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। ये राजस्थान की एकमात्र देवी है। अब ऐसा क्यों? खंडित मूर्ति की पूजा क्यों की जाती है, उसके पीछे की कहानी सुनना। यानी राजस्थान की एकमात्र देवी है जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है, माता जी का जो प्रारंभिक स्थान बताया जाता है वो मारवाड़ बताया जाता है। और 200 शताब्दी ईसा पूर्व मारवाड़ के अंदर एक शासक थे जिनका नाम था विजय सिंह। जिनका नाम था विजय सिंह। कहा जाता है विजय सिंह जी के एक बेटा था जिनका नाम था सरदार सिंह। इनकी जो मृत्यु थी सरदार सिंह की, वो चेचक के कारण हो गई। चेचक के कारण हो गई। अतः विजय सिंह ने क्रोधित होकर जो माता जी की जो मूर्ति थी, उस मूर्ति को पर्वतों में फेंकवा दिया। यानी भाकरों में इन्हें मूर्ति फेंकवा दी। फेंकवाने वह मूर्ति होगी खंडित। और कुछ समय बाद उनके वंशजों ने वो मूर्ति मारवाड़ का जो स्थान है कागा,
मारवाड़ में स्थान आयोड़ो है कागा, कागा में ले जा परी मूर्ति स्थापित करवा दी। इसीलिए जो शीतला माता का जो प्रमुख जो स्थान है वो कागा गिना जाता है। अब देखें, अगर प्रमुख मंदिर की बात की जाए तो वो जयपुर के अंदर है। प्रमुख मंदिर कहां पर है माता जी का? अगर मंदिर की बात की जाए तो NH यानी नेशनल हाईवे 12 सील डूंगरी चाकसू जयपुर के अंदर, यहां पर तो माता जी का मुख्य मंदिर बना हुआ है। और एक मंदिर कहां पर है? कागा जोधपुर के अंदर। तो उनके फिकवाने के वजह से मूर्ति खंडित हो गई थी। मूर्ति क्या हो गई थी? खंडित हो गई थी, याद रखना। और ये एक मंदिर बना हुआ है जो महत्वपूर्ण मंदिर NH 12 सील डूंगरी चाकसू जयपुर के अंदर। इस मंदिर का जो निर्माण था वो सवाई राजा माधो सिंह ने करवाया था। सवाई राजा माधो सिंह ने करवाया था। अगर माता जी के सवारी की बात करें तो माता जी की सवारी गदा है, गधे पर माता सवार होती हैं। इनका जो स्मृति चिन्ह की बात करें तो वो एक दीपक होता है, दीपक जलाया जाता है। खेजड़ी के वृक्ष के रूप में माता जी की पूजा की जाती है। खेजड़ी के वृक्ष के रूप में माता जी की पूजा की जाती है। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज है जिन सभी से आप परिचित होंगे कि चैत्र शुक्ल अष्टमी होली रे 8वें दिन, अष्टमी के दिन जिसे हम शीतला अष्टमी के नाम से जानते हैं, शीतला अष्टमी के नाम से जानते हैं। इन दिन 2 दिन वास्ते अलग अलग जगह अलग अलग दिन मनाया करे। इन दिन घर में ठंडो बनाया करे, यानी केर होंगरियों, ठीक है, राबड़ी दही इन तरीके का बनाया करे। हर घर में बनाता हो या हर तरीके जिमो थे तो वो ठंडा बनाया जाता है। और पूरे परिवार वाले 2 दिन तक बिन ठंडे ने खाया करे, ठंडो भोजन खाया करे। और बिन ठंडे भोजन ने कई कैन पुकारिया करे, बास योड़ा कैन पुकारिया करे। याद राख जो कहीं कया करे बास योड़ा कया करे, कहीं कया करे बास योड़ा। जो ठंडा भोजन बनाते हैं केर होंगरियों रोज को हाक बना परवन बिन कहीं